अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं शुएब इकबाल कुरैशी। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि जावा ये भी एक अर्निंग ऐप है, इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं और मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किए हुए थे। तो क्या जावा भी भाग गई है सेम एज़ इट इज़ आइडिया की तरह, जो कि एक भी 120 अरब डॉलर का स्कैम करके चली गई थी पाकिस्तान में, जिसमें मैंने आपको एक लास्ट वीडियो भी बनाई हुई है। क्या सच्ची में ही जावा जा चुकी है? तो थोड़ा सा फैक्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं कि अगर इसने कोई माजी में अगर कोई इसने कोई ऐसी ऑफ़र दी है जिससे कि ये डबल इन्वेस्टमेंट लोगों से करवाने के चक्कर में है, तो दैन पे हम कह सकते हैं कि ये वाकई में ही एक स्कैम कर चुकी है। फ़िलहाल इसके कुछ सर्वर से पता भी चल रहा है कि कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निकाल ली है, जिसकी वजह से इसको जो कंट्रोल करता है इस ऐप को, वो काफ़ी नाराज़ हो गया। फ़िलहाल मेरी समझ में ये नहीं आता कि अप्रूवल करने वाला भी वही शख्स है और फिर बाद में नाराज़गी का इज़हार भी करने वाला वही शख्स है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इसका कोई लॉजिक नहीं है इस बात की। अब ये इस जावा की ये जो एडमिन है, इसने भी मैसेज किया है कि जावा बंद हो चुकी है, अपने दोस्तों को कहें कि इसमें मज़ीद इन्वेस्ट मत करें। फ़िलहाल हम देखते हैं, पीछे इस तरह की कोई ऑफ़र दी गई थी तो हाँ जी, ये बिल्कुल इस सेम एज़ इट इज़ जैसे आइडिया में दी गई थी, वैसे इधर यहाँ पे इन्होंने यहाँ भी दी हुई है कि आप $72 इन्वेस्ट करके आप उसमें $50 उसी वक्त आप रिबैक लें और दैन उसके साथ 270 वाउचर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा जब मैं जावा ओपन करूँगा, क्योंकि अभी तक ऐप स्टिल वर्क कर रही है। तो इसमें क्या होता था वाउचर्स में, जिसके आप थ्रू आप अपने टिकट्स बाई कर सकते हो और उन टिकट्स के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो डॉलर्स की सूरत में। तो इसी तरह यहाँ पे इसने 177 पे ये $100 दे रहा है और 770 वाउचर्स। तो ये तो काफ़ी लग तो ऐसा ही रहा कि इसके 9-11 होने के चांसेस थे। यानी हाँ, फिर भी हम देखते हैं कि क्या वाकई में ये भाग चुकी है या नहीं। तो लेट्स सी। तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, तो ये पहले से ही है तो इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो जी ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरी आपको करंट शो हो रहे होंगे 2.68 सेंट्स और पर्सनल गेन मैंने इसमें 47.68 था। और इसमें मेरी जो टीम थी वो टीम भी मेरी अभी तक, जिसमें मेरा 2 टीम एक्टिव मेंबर्स एक्टिव थे। और अभी हम देख लेते हैं कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे मेरी ये इन्वेस्टमेंट। तो हाँ जी, इन्वेस्टमेंट तो वर्क कर रही है और ये मेरी करंट येस्टरडे अर्निंग $4 और ये मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो है $100 की और इसमें $4 की मेरी जो करंट येस्टरडे की अर्निंग है। कम्युलेटेड इनकम है $256। तो अभी तक यानी कि ये स्टिल तो वर्क कर रही है और मेरी इन्वेस्टमेंट अभी तक ज़िंदा है कह सकते हैं। अब रही बात भागने की या वाउचर्स के हैं, तो वाउचर्स मैं आपको बता देता हूँ कि डेली बेसिस पे लोग किस तरह इसमें अर्निंग करते थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि परचेज़ क्वांटिटी है और यहाँ पे आप वाउचर्स भी देख रहे होंगे, 2 शीट है, सर्विसेज चार्जेस हैं 20%। यानी कि अगर आप $2 की अर्निंग कर रहे हो तो उसमें 20 सेंट इनके हिस्से में जाएंगे, जावाई के हिस्से में। तो हमें एक जो टिकट है वो पड़ जाती है तकरीबन, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे अमाउंट के सेशन में 10 लिखी हुई है, जो कि बेसिकली $10 है। एक टिकट हमें यहाँ पे $10 का पड़ता है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो ये 20 होता रहता है और यहाँ पे 0 पॉइंट हमारा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअली ये हमारा प्रॉफिट है, तो ये हमारा 0.5 हो गया। $30 पे 0.75 और यहाँ पे $40 पे हमें $1 हमारा ये जो प्रॉफिट है। तो इसी तरह हम इसकी जो है क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। $100 पे हमें 2.5 मिलेंगे, जो कि बनते $2.30 तकरीबन। तो ये हमारे पास वाउचर है जिनके थ्रू हम ये कन्फर्म परचेज़ पे करते थे और हमें हमारी 2 मिनट बाद हमें वो वाउचर मिल के रिलीज़ हो जाते थे और हमें हमारे डॉलर रिसीव हो जाते थे। ये देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी तो ये होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ना वाउचर है ना मेरे पास अभी इतनी अमाउंट है कि मैं इसमें एक टिकट ले कर इन्वेस्ट करके इसमें अर्न कर सकूं, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें ऑलरेडी लगी पड़ी है और वो इन्वेस्टमेंट मुझे रिलीज़ जो होगी वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जो मेरी इन्वेस्टमेंट है
उसकी जो डेट है, रिलीज़ डेट है, ये है 23, 5 और 5, यानी कि 5 ही मई को मेरी ये रिलीज़ होती, मगर अब कह रहे हैं कि भाग गई है, तो अल्लाह जानता है। तो फ़िलहाल अभी मैंने आपके साथ इसके थोड़े से यहाँ की भी फैक्ट्स रख दी हैं कि ऐप अभी तक स्टिल वर्क कर रही है, और इसमें मैंने अभी करंट जो रिचार्ज है वो इसमें मैंने अभी नहीं करवाया था, और ये जो मेरा रिचार्ज का रिकॉर्ड है, ये मैंने $50 इसमें इन्वेस्ट किए थे, और ये आप देख सकते हैं इधर। और विड्रा भी इसी तरह सेम एज इट इज़। विड्रा का जो अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूँ इसमें, तो मैंने जो मेरे $15 थे वो मैंने इसमें से निकलवाए थे, बाकी मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिए थे। तो ऐप तो स्टिल अभी तक वर्क कर रही है, तो यहाँ से तो नहीं पता चल रहा कि ये ऐप का है, यानी अब इसका ऑफिशियल एक ग्रुप जैसे IDA के था, वहाँ भी जाकर देख लेते हैं कि क्या वहाँ से कुछ हमें पता चलता है या नहीं। तो ये जावाई का ये ग्रुप है, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले ही ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बाद मेरे ख्याल से कोई पोस्ट के अप्रूवल नहीं दी है एडमिन ने, तो मेरे ख्याल से कमेंट में जाकर देखते हैं कि क्या वाकई में ऐप ने स्कैम किया। तो इस आयशा रुखसार इस बहन के भी 770 तकरीबन डॉलर थे, जो कि तकरीबन 2,15,000 के करीब बनते हैं। और यहाँ पर अच्छा एक ने डाल रखी है कि ये रिव्यू इसका पास हो चुके हैं, यानी कि इसको डॉलर मिल चुके हैं। तो आगे चलते हैं। तो इसी तरह ये वो सेम ये एक ही एसेस ये बार बार शेयर किए जा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये जावा अभी स्टिल अभी तक है। फ़िलहाल अभी तक एक ने ये शेयर किया है कि ये जो उन्होंने अभी ऑफ़र दी हुई थी, क्या ये ऑथेंटिक थी। वो कह रहे हैं कंपनी वाले तो नहीं, ये तो नहीं थी। तो चांसेस अब 18% तो हो चुके हैं कि जावा शायद जा चुकी है। तो ये वैसे देखा जाए तो क्रिप्टो पे ये सब चीज़ें चलती हैं, और क्रिप्टो पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन है, तो कुछ कह नहीं सकते अगर भाग भी गई है तो। मगर ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे लोगों के स्टक खोए हुए हैं विड्रा, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट हैं, $1,500 and $1,000, $2,000, 100 and 610। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं, और के लिए दुआएं खैर आज मगरिब के बाद होगी, तो शायद देखें जी होगी या नहीं, जिसमें मैं भी इंक्लूड होऊंगा। तो बाकी मैंने स्टिल पहले भी ये कहा था कि हमें इन ऐप में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इनका पता नहीं होता कि कब ये नो तो क्या रहा हो जाए। फ़िलहाल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कमा सकते हैं, जैसे बाइनांस पे ट्रेडिंग करके, OctaFX है, और अमेज़ोन भी है, अमेज़ोन पे भी हम कर सकते हैं, और ड्रॉप शिपिंग भी बहुत एक अच्छा है पॉइंट है। तो अब तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि अगर आपके पास अगर कोई स्किल भी है ना, तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और उस पर कोई अच्छी से अच्छा कंटेंट लेकर आओ। मीन्स कि अगर आप डेली व्लॉग की नहीं या कोई और चीज़ नहीं, तो आप अपनी एक वीडियो एडिट करके भी एक अच्छा सा आप उसे डालो, तो आपको उस पर व्यूज़ मिलते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे मेरा चैनल भी ग्रो करे, और आपकी इंशाल्लाह दुआओं से इंशाल्लाह करेगा भी सही डेफिनेटली। तो अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते फ़िलहाल कि ये वाकई में गई है या नहीं गई, तो इसका तो पता कुछ दिनों में चल जाएगा। बाकी ये वाकई में कोई भी ट्रस्टेबल ऐप नहीं होती है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाएं, और वही इन्वेस्टमेंट आप इसमें इन्वेस्ट करें जो आपको लगे कि ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट है जिसको आप भूल चुके हो, या आपकी ये किसी काम की नहीं है। बाकी फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अरे हाँ, जाते जाते आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे मेरे अभी एक दोस्त लसूड़े ने ज्वाइन किया है, जब उसे पता चला था कि जावा ही भाग गई है। अच्छा, ये बड़े खुश होते हैं कि यार कि मीन्स के जावा ही भागी है, तो वो उसका तो नुकसान हो गया। तो मुझे इन पे हैरानगी होती है, दोस्त के गम में शरीक होने की बजाय ये लोग खुश होते हैं। अगर मुझे पैसे मिल रहे थे तो मैंने तो इनको डीली खिलानी थी। फ़िलहाल अच्छा ही हुआ, मैंने तो इन लसूड़ों पे पैसे खिलाने से मैं बच गया। तो एनीवेज कोई बात नहीं, इनको खुश होने दें, इनका हक बनता है।
तो खैर कोई नहीं, अल्लाह मालिक है।